तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास है हिंदी का जो लाया हूँ व्याकरण है, ट्वेल्थ का सर्वनाम के बारे में। ठीक है, सर्वनाम है जो बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें है जो बिहार बोर्ड में हर एक साल पूछे जाते हैं इस सर्वनाम के बारे में से। तो चलिए आज सर्वनाम के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के कराने वाले हैं, और सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं और 6 भेद के देखते हैं कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव चैप्टर में है। ठीक ना, चलिए देखते हैं। ट्रिक के साथ समझाने वाला हूँ और आपको और पूरा हम समझाने का आपको प्रयास करें ट्रिक के साथ। ऐसा नहीं कि यह क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, नहीं, सबको ट्रिक के साथ हम पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ट्रिक के साथ मेरा सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन रहता है। देखना है पहला नंबर कि कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। मतलब कुछ खा लो, कुछ खा लो मतलब क्या कोई वर्ड हो रहा है दोस्तों? कोई वर्ड है? कुछ खा लो मतलब क्या खा लो? मतलब आपसे कहें कि हम अपने से यानी कि अपने आदमी से करें कि अरे कुछ खा लो, कुछ खा लो मतलब क्या खा ले, क्या हमको दे रहे खाने के लिए? नहीं नहीं, कोई वर्ड नहीं होगा। तो जब कोई वर्ड नहीं रहेगा तो वह अनिश्चयवाचक मारना है। ऑप्शन नंबर बी होगा अनिश्चयवाचक। और जब कोई वर्ड रहेगा तो वह निश्चयवाचक हो जाएगा। अब प्रश्नवाचक किसे कहते हैं? मतलब इसका नाम ही में क्या काम छुपा है। जैसे कि मान लो प्रश्न है, इसका अर्थ हो गया अरे तुम वहां जाओ। मतलब नहीं, अरे तुम वहां जाओ, तुम हमसे बोलो, मतलब उससे हम प्रश्न बोले तुम खा लो, मतलब उससे हम प्रश्न बोले कर रहे हैं कि नहीं प्रश्न, ये इस तरह से बोलेंगे, ये प्रश्न यानी कि प्रश्नवाचक हो जाएगा। और निजवाचक मतलब समझ रहे हैं, निजवाचक इसका नीचा दिखाना। चलिए दूसरा नंबर है कि कौन आता है कौन सा सर्वनाम है। चलिए कौन आता है कौन सा सर्वनाम, मतलब कौन आता है हमसे हम बोल रहे हैं आपसे कि कौन आता है, अरे वहाँ कौन आता है, क्या तुम बोल रहा है, मतलब आपसे हम प्रश्न बोल रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो इसलिए प्रश्नवाचक होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। करा तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है। हम आपसे बोल रहे हैं, कह रहे तुम्हें क्या चाहिए, तुमको खाना चाहिए या पानी चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं ना, यानी कि आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, यानी कि प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन में क्या मानना है? बी नंबर। चलिएगा, और चौथा नंबर लगाना है। करे कौन आ रहा है कि सर्वनाम का, जो देखिए जितने भी ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में इधर पूछा गया, देख लीजिए इधर जो बिहार में पूछा गया है। करे कौन आ रहा है, यह भी होगा प्रश्नवाचक। मतलब कि आपसे करेंगे कौन आ रहा है, कौन कौन बोल रहा है हमको से, मतलब ये आपके से प्रश्न बोल रहे हैं कर रहे हैं, तो इसलिए प्रश्नवाचक होता है। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम को उदाहरण है। देखिए यह मेरा छोटा भाई सौरभ, यह यानी कि हमारा छोटा भाई, मतलब कि हमारा ही, मतलब कि मेरा भाई कौन है, मतलब कि मान लो कि प्रियांशु है, मेरा भाई प्रियांशु है, यानी कि हमारा ही ना भाई है, हमारा ही ना भाई है कि नहीं। यानी कि दो चीज का संबंध रहेगा, तो यानी कि दो चीज रहेगा तो इसमें तो संबंध वाचक मानना है। जबकि मेरा भाई, मेरा ही छोटा भाई, यानी कि मेरा भाई है सौरभ, कौन? मेरा भाई सौरभ है, यानी कि दो चीज का जो संबंध बताएगा वह संबंध वाचक होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा है कि छठन में निम्नलिखित में से अन्य पुरुष कौन है। जब भी अन्य पुरुष के बात करेगा ना तो वह हो जाएगा, जैसे कि यह हो, यह हो गया, वह हो गया, या क्या हो गया। ये तीन चीज हम ध्यान रखना है। अन्य पुरुष की बात करेगा तब यह हो गया, वह हो गया, या क्या हो गया, मतलब यह अन्य पुरुष कहलाता है। और आ गया इस सेशन क्वेश्चन। चलिए देखना, और 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रथम पुरुष कौन है। देखिए जब ये प्रथम ना बोले कि यह हो गया, वह हो गया, ये क्या हो गया, ये सब रहेगा ना, तो यानी कि नहीं तुम आप हम, मतलब ये सब नहीं मानना है। जब यह रहेगा, वह रहेगा, क्या रहेगा, ये सब मानना है। मतलब प्रथम पुरुष करा तो वह मारना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। मतलब यहाँ क्या लिखा, ए बी ग यहाँ लिख दिया, मतलब यहाँ सी होता था लेकिन ग लिखा हुआ, ठीक ना। देखना है। और 8वां नंबर है कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम चुने। मतलब प्रश्नवाचक कौन है? कोई कोई बोला, मतलब ये तो कोई प्रश्न वचन प्रश्न करता है, मतलब आप तुम हमसे तुम नाराज हो, मतलब ये आपसे हम प्रश्न किए। देखते हैं कौन यानी कि सही है कि कौन कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, यानी कि यह प्रश्नवाचक हो सकता है ना। स्वयं मतलब कि प्रश्नवाचक नहीं। यह मेरा भाई है, क्या आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ? नहीं ना, मतलब कौन है ना, यह प्रश्नवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से निजवाचक कौन सा सर्वनाम है। ये तो अभी इसका ऑब्जेक्टिव देखो और नहीं आया है तो बताता हूँ सर। निजवाचक सर्वनाम को चुने, मतलब एक नीचा दिखाना, स्वयं मतलब स्वयं अपने को ही दर्शा रहे हैं, है कि नहीं। नीच मतलब यानी कि अपने को ही बोल रहे हैं। स्वयं खा लिया हूँ, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा जो निजवाचक का दिले दिखा रहा। और कौन हो जाएगा? प्रश्नवाचक। यह हो गया, जान रहे हो कि प्रथम पुरुष हो गया या पुरुष कहलाता है। निम्नलिखित में से माध्यम पुरुष कौन है, तो माध्यम पुरुष चुनना है, ठीक ना।
मतलब माध्यम पुरुष कहलाता है तुम। ऑप्शन नंबर सी है तुम। तुम दिखते हो तो मेरा दिल क्या। चलिए देखना 11 नंबर कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक ना। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी होगा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं हम संज्ञा, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम के बदले आता है उसे विशेषण कहते हैं। समझ गए नहीं। संज्ञा के जो बदले आता है वो सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम के बदले आता है उसे विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। 13 नंबर की जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होते उसे कहते हैं मतलब कि निजवाचक। स्वयं मतलब मैं ही खाऊंगा, मैं ही बोल रहा हूँ, मतलब कि अपने बारे में जो दर्शा रहा है वह निजवाचक कहला रहा है, मतलब कि अपने आप को नीचा दिखाने काम कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या समझ रहा हो ना। यह शब्द कौन सा सर्वनाम है, चलेगा 14 नंबर है कि यह शब्द मतलब यह है ना, यह एक प्रकार का होता है निश्चयवाचक, मतलब कि यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई नहीं है, यह सौरभ है, मतलब ये निश्चय कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया ना। चलिए देखना 15 नंबर क्वेश्चन कि शायद दरवाजे पर कोई है, यहाँ रखे कि सर्वनाम का सर्वनाम बताइए। शायद दरवाजे पर कोई है, अरे शायद कोई दरवाजे पर, अरे है तो कहाँ। चलिए बताना कि शायद दरवाजे पर कोई है तो मतलब इसका होगा अनिश्चयवाचक। अरे कोई वर्ड है शायद दरवाजे पर कोई, क्या हम कोई है मतलब अनुभव कर रहे हैं कि नहीं, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो पता नहीं ना है। मान लीजिए कि मैं सपने में देख रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या हम सच में पढ़ा रहा हूँ, नहीं एक सपना हो गया, यानी कि अपने आप का अनुभव कर रहा हूँ। अनुभव को मतलब कि अनिश्चयवाचक होता है। ऑप्शन नंबर डी पे मारना है, ठीक ना। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और वीडियो इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव निकला सारा ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में पूरा ऑब्जेक्टिव आ गया होगा, ठीक ना। क्योंकि एक ट्रिक के साथ मैं पढ़ाता हूँ, मेरा ट्रिक ही बहुत काफ़ी होता है। सब लोग को ट्रिक के साथ पढ़ा रहा, मैं चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ता था तो मैं ऐसे रटी रहता था, मेरा भी समझ में नहीं आता था मैं कैसे होता है सब। इसलिए मैं सोचा कि जब तक ट्रिक के साथ समझाऊंगा ना तब तक कोई समझेगा नहीं, इसलिए मैं ट्रिक को फॉलो करने लगा। और ट्रिक के साथ ऐसा होता है ना, जब इधर थोड़ा अलबलाव भी कर जाता है ना, जिसका ऑप्शन ए होगा, बी हो या सी होगा, डी होगा, मतलब इसमें डिफिकल्ट होता है कि क्या होगा इसमें। इस ट्रिक के साथ समझ जाइएगा ना, मतलब क्वेश्चन के साथ दिमाग लग जाएगा, अरे हाँ ये ऐसे से बताए थे, ये हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से ट्रिक के साथ फॉलो करना है हमको, और सबको ऐसे पढ़ाते रहता हूँ, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।